नमस्कार, आप देख रहे हैं द डेली टाइट और मैं हूं शुभ्रा। भागलपुर तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर में आज अंबेडकर विचार मंच एवं बहुजन समाज पार्टी के तहत आजादी का बिगुल फूंक कर आगे बढ़ने वाला लड़ाका तिलकामाझी उर्फ जबरा पहाड़िया का शहादत दिवस मनाया गया। बताते चले कि जमींदारी प्रथा को खत्म करने को लेकर पहला आवाज उठाने वाला भी तिलकामाझी ही था। आज तिलकामाझी के शहादत दिवस पर तिलकामाझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन में अंबेडकर विचार मंच एवं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके मूर्ति पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आज भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी तिलकामाझी जी की शहादत दिवस है। इस अवसर पर देशवासियों की ओर से और भागलपुर के नागरिकों की ओर से उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि और शत शत नमन। 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपनी शहादत दी 13 जनवरी 1785 को। हम सभी जानते हैं कि 11 फरवरी 1750 को उनका जन्म हुआ था। अंग्रेजी सरकार की दमनकारी नीति और जमीन पर जमींदारी नीति के घोषणा के बाद ये संघर्ष में उतरे थे। इन्होंने तमाम मूल निवासियों को, किसानों को, मजदूरों को इकट्ठा किया था और भागलपुर से लेकर के पूरे संथाल परगना क्षेत्र तक इन्होंने, राजमहल के क्षेत्र तक इन्होंने बिगुल फूंक दिया था। उसी क्रम में 5 वर्ष तक संघर्ष करने के बाद इनके तीर और गुलेल से ही हम जानते हैं भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड की मृत्यु हुई थी। उनके गुलेल और तीर से उनको चोटें आई थी, गंभीर रूप से घायल हुए थे राजमहल की लड़ाई में, राजमहल के जंगल की लड़ाई में। और फिर वे गंभीर अवस्था में ही इंग्लैंड वापस जा रहे थे। 13 जनवरी 1784 को उनका निधन हुआ था। उसके 1 साल बाद ही तिलकामाझी को तिलकपुर गांव, जहां उनका गांव था, घर था, उसी जंगल से उनको पकड़ा गया। युद्ध हुआ, उसमें लोग मारे गए और ये पकड़े गए। वहां से घोड़े में बांध करके खींचते हुए भागलपुर लाया गया और तिलकामाझी चौक पर बरगद की पेड़ के नीचे, जो रिमझिम होटल के बगल में पेड़ है, अभी तो वो पेड़ है नहीं, अभी तो नया पेड़ लगाया गया है, तो वहां पर उनको टांग दिया गया गाछ में। तो आज के दिन हम याद करते हैं अपने वीर सपूतों को, जिन्होंने ये अंग्रेजी सरकार के खिलाफ में, शोषण और दमन के खिलाफ में, महाजनी शोषण के खिलाफ में, जमींदारी प्रथा के खिलाफ में। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें द डेली टाइट के साथ।